नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए गणित विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। बेहतर यही रहेगा आप इसे ऑनलाइन हल करें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है प्यारे विद्यार्थियों की RSCRT NS क्विज अभ्यास है, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो ये आपका अभ्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। पिछली बार 2017 में जो एनएस का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान का ऑल ओवर इंडिया में दूसरा स्थान था, और अब की बार आप फिर दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पर काबिज करवा सकते हैं राजस्थान को। तो मेहनत करें प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, अपने इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 आ गया है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके कोणों की माप समान होती है और भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। वे एक दूसरे के समान दिखते हैं और जब उन्हें एक के ऊपर रखा जाता है और वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तीसरा देखो, उनके कोणों की माप तथा भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उत्तर है। वे एक दूसरे के समान दिखते हैं और जब उन्हें एक के ऊपर रख जाता है तो एक दूसरे को ढक लेते हैं, उसे कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, तो 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न फिर आ गया है आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुज DEF और GHI के कोण एवं भुजाएं संगतता DEF GHI के अंतर्गत समान है, तो इनमें से कौन सा सही है? ये आपको नीचे आरेख दिया गया, तो इसमें आपको प्यारे विद्यार्थियों नीचे 4 नंबर है, ये आपका उत्तर सही है। 4 नंबर वाला उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो 3 त्रिभुज दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब आप प्रश्न देख, प्रश्न क्या है? कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3। सर्वांग संग पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? सर्वांग संग। तो अब देखो आप यहां पर गौर करिएगा, 32, 53 और 95 डिग्री, 32, 53 और 95, 32, 53 और 95 डिग्री सर्वांग सम की बात की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जब गौर करते हैं तो देखिए, हाँ, पहला और दूसरा सर्वांग सम है। कौन सा? पहला और दूसरा सर्वांग सम है। पहला और दूसरा सर्वांग सम है। गौर करिएगा, देखो भुजा की लंबाई देखिए इनकी, आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका भी आधार 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंब 8 सेंटीमीटर है, इसका भी 8 सेंटीमीटर है। कर्ण 15 सेंटीमीटर है, इसका भी कर्ण 15 सेंटीमीटर है। तो ये हो गए दो सर्वांग सम, पहला और दूसरा। तो आप देखिए यहाँ कहाँ है, ये 2 नंबर उत्तर है आपका। उत्तर कौन सा है आपका? 2 नंबर है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये देखो फिर 3 त्रिभुज दिए गए हैं, 3 त्रिभुज फिर दिए गए हैं। आप इन त्रिभुजों को सावधानी पूर्वक देख सकते हैं। अब थोड़ा हमें आगे बढ़ना है। प्रश्न क्या? सही विकल्प चुनिए। सर्वांग सम है, कौन कौन से सर्वांग सम है? ये वही बात, सेम बात पूछी है, सर्वांग सम पूछा है। देखो इसमें देखो, ये और ये सर्वांग सम है, ये और ये और ये, या फिर तीनों ही सर्वांग सम है। क्या पूछ लिया गया आपको? तीनों ही सर्वांग सम है। तो अब आप वापस ऊपर जाके देखिए कौन से सर्वांग सम है। तो ABC हो गया एक तो, और एक हो गया आपका UST हो गया, और एक हो गया JKL। ये सर्वांग सम तो नीचे ये है, देखो आधार 7 सेंटीमीटर, इसका भी 7 सेंटीमीटर है। लंब 5 है, इसका भी 5 है। कर्ण 9 है, इसका भी कर्ण 9 है। इधर देखो यहाँ कर्ण 9 है दोनों में, लेकिन यहाँ पर कर्ण कितना है? 18 है। यहाँ पर आधार 7 सेंटीमीटर है दोनों के अंदर, कितना है? देखो आधार दोनों का 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ आधार कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। लंब की बात करते हैं तो लंब देखो 5 सेंटीमीटर है दोनों का, परंतु इसका कितना है? 10। ये तो दुगुना हो गया। सर्वांग सम कैसे कह सकते? तो आपका ABC और UST। अब चलो आप नीचे प्रश्न की ओर। ABC और UST, पहला ही उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है आपका? पहला ही उत्तर सही है, यानी ABC और UST ही सर्वांग सम है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, चैनल, ट्विटर, टेलीग्राम
चैनल के लिंक दिए गए, आप वहां पर जाके क्लिक करके हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयवी होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयवी तो सर्वांगसम ही होते हैं भाई, असमान शून्य ये नहीं होते। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयवी क्या होते हैं? सर्वांगसम ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक समांतर श्रेणी ए पी का nवां पद 3 × -5 हो तो इसका 5वां पद क्या होगा? तो आपको इस समीकरण के आधार पर निकालना है। तो देखो इसमें 28, 22, 10, -10 ये 10 होगा। कितना होगा? 5वां पद कितना होगा? 10 होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 4, 9, 14 रिक्ता दोस्त ओपन के A8, A4 का मान क्या होगा? 18, 14, 20 या 11? तो प्यारे विद्यार्थियों 20 उत्तर होगा। कितना होगा? 20 होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 241 के मध्य पद ज्ञात कीजिए। 124, 29, 123, 29, 121, 27, 131, 137। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका होगा 121, 127। क्या होगा? 3 नंबर 121 और 127, ये आप हल करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर है। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो यहां पर आप देखोगे तो आपका उत्तर पहला ही है, n + 1/2, यही सूत्र होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपकी क्विज पर स्क्रीन पर आ गया। एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, तो अंतिम पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 72, 64, 82 और 54। तो प्यारे विद्यार्थी 29वां पद होगा 64। 2 नंबर उत्तर आप हल कर सकते हैं। आपने इस क्विज को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।